सांख्य योग के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं और इस श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र तृतीय अध्याय के अंदर कर्म योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, आप नियत कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म न करना कर्म करने की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए कर्म न करने से आप उन कर्मों से भी दूर रहेंगे और संसार में कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये उन्होंने कहा कि अकर्मण कर्म जाय, अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और शरीर को जीवित रखने के लिए भी प्रत्येक प्राणी को कुछ न कुछ कर्म करते रहना चाहिए। मिथ्याचार से ज्ञान और शुभ कर्मों का लोप हो जाता है। इसलिए अनासक्त होने और अक्षय सुख प्राप्त करने के लिए गीता ने ये 3 सिद्धांत बताए हैं कि कर्म न करने से कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, नियत कर्म करना चाहिए और कर्म न करने से शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होती। अब बताएंगे भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ और मुक्त कर्मों का रहस्य प्रकट करेंगे भगवान श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। मुक्त संग समाचर, मुक्त संग संगति से आसक्ति से रहित हुआ। क्या कहा? अयम लोकः यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र कर्म बंधनः। अयम लोक यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र कर्म बंधनः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों से यह लोक कर्म बंधन में बंध जाता है। अतः तदर्थम कर्म मुक्त संग, हे कौन्तेय, मुक्त संग आसक्ति रहित होकर तदर्थम कर्म समाचर, उस भगवत अर्थ यज्ञ के लिए कर्म को करो। तो यज्ञ के निमित्त जो कर्म किया जा रहा है उसके अलावा जितने भी कर्म हैं इस लोक में करने पर मनुष्य कर्म के बंधनों से बंध जाता है। इसलिए आसक्ति रहित होकर जो यज्ञ के कर्म हैं, यज्ञ आध्यात्मिक, दैहिक, भौतिक जितने भी कर्म यज्ञ हैं, उन यज्ञों को करने से मनुष्य में अनासक्ति का भाव रहता है और मनुष्य कर्म बंधन में बंधता नहीं है। कहा, गीता ने 2 आदेश दिए हैं कि यज्ञ के कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधनकारक हैं और आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म करो। किस समय कौन सा कर्म करना उचित है इसका निर्णय आत्मबुद्धि से होता है। गीता निष्काम कर्म द्वारा आत्मबुद्धि को जगाती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे कहते हैं भगवान, सह यज्ञा प्रजा श्रेष्ठवा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसीविषध्व मेषवोस्तिष्ठ कामधुक। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ का महत्वपूर्ण इतिहास जो रहा है, यज्ञ का जो महत्वपूर्ण इतिहास है क्या है? पूरा सहयज्ञ, सृष्टि के प्रारंभ में प्राचीन काल में सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा प्रजापति उवाच। सृष्टि के आरंभ में सहयज्ञ यज्ञ सहित प्रजा सृष्टवा प्रजापति सृष्टि के आरंभ में अज्ञान के कारण जो प्रजाएं अंधकार में थी, तो प्रजापति ने सृष्टि के आदि में जो यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न करके पूरा सृष्टि की आदि में सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापति उवाच, प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, अनेन प्रसविध्यस्वम अनेन प्रसविष्यध्वम, इससे इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को पाओ और ऐसा वह ये तुम लोगों की इष्ट काम दुख अस्तु, कामनाओं को पूरी करने वाला हो।
सृष्टि के आदि में पुराः सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ सहित प्रजा की सृष्टि करके उत्पत्ति करके प्रजापति ब्रह्मा ने कहा अनेन प्रसविष्यध्वम, इससे तुम प्रसविस्ध्वम यानी उन्नति को वृद्धि को प्राप्त करो। ऐसा वह इष्ट काम दुख अस्ति, यह ये जो यज्ञ है वह तुम सबकी इष्ट काम दुख अस्ति, इच्छाओं की पूर्ति वाला होता है, ये तुम्हारी कामनाओं को पूरा करने वाला हो। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने प्रजापति ने लोगों को ये कहा, प्रजा को ये कहा। यज्ञ, धर्म, देव पूजा, दान, इनके पालन से निश्चित ही उन्नति और वृद्धि होती ही है। सत्कर्मों का फल हमेशा ही सुखदायी होता है। जीवन कामनामय है, प्रत्येक प्राणी को कोई ना कोई इच्छाएं है, अतः ये यज्ञ है वो कल्प वृक्ष है, परमेश्वर का साक्षात रूप है। इससे आप अपनी कामनाओं को पूरा करो। आगे, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यत। यज्ञ की विशेषता बताई जा रही है कि जिस वृक्ष की मूल में जल सिंचन से ही फल प्राप्त किया जाता है, अन्य प्रकार से नहीं। इसी प्रकार देवताओं को संतुष्ट करके ही भोग और मोक्ष दोनों फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेन देवान भावयत, इस यज्ञ से देवताओं को तुम भावयत संतुष्ट करो। ते देवाः व भावयन्तु, वे देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। परस्परम भावयंत, परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम श्रेय अवाप्यत, परम कल्याण को प्राप्त होंगे। कहा सबकी सद्भावना प्राप्त कर लेना कर्म क्षेत्र में सफल होने का सरल उपाय है। तो देवताओं को संतुष्ट करके सद्भावना प्राप्त करो, देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे, परस्पर संतुष्ट करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। तो यज्ञ को ही कल्याण का मार्ग बताया। आगे, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दात्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। सर्वजन हिताय की भावना के अनुसार, सर्वजन हिताय की भावना के अनुसार किसी पुरुष के द्वारा एकाकी ही उपभोग करने की प्रवृत्ति का निषेध है। सर्वजन हिताय आपस में बांट करके खाना, आपस में बांटना। यज्ञ भाविता देवाः वह इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता तुम्हें मन चाहे भोगों को देंगे, तुम लोगों को मन चाहे इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, मन चाहे भोगों को देंगे। तै दत्तान एभ्यः प्रदाय, उनके द्वारा दिए गए भोगों को यह भुंक्ते, उन्हें बिना दिए ही भोगता है। स एव स्तेन, वह निश्चय ही चोर है। देवताओं को कुछ दिए बिना, अब ये बताया कि भारतीय संस्कृति में 5 महायज्ञों का विधान है। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ और पितृयज्ञ। ऋषि यज्ञ का अर्थ ब्रह्मचार्य पालन करना, वेदों का पठन पाठन, स्वाध्याय और गुरुजनों की सेवा। देव यज्ञ में देव पूजन, भजन, अग्निहोत्र आदि कर्म। भूत यज्ञ प्राणियों का पालन, पशु पक्षी वृक्ष गो आदि का। नृयज्ञ अतिथि सत्कार करना, मैत्री रखना, करुणा का भाव रखना। और पितृयज्ञ में श्राद्ध तर्पण, महापुरुषों के चरित्रों का मनन। तो ये सारे यज्ञ मनुष्य को करने चाहिए। और ऐसा पुरुष जिसके भोगों दे दिए गए हैं, ईश्वर द्वारा उसको जो भोग दे दिए गए हैं, वो ईश्वर को बिना दिए, बिना ईश्वर की प्रार्थना किए, बिना यज्ञ किए, बिना ईश्वर भजन किए उनको भोगता है, सस्ते न, वह निश्चित ही चोर है, वो चोरी करता है। अतः देवताओं को संतुष्ट करो, वो तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस परस्पर संतुष्टि की भावना से ही मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। आगे, यज्ञ शिष्टासिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। व्यवहार में पिता का ऋण पुत्र चुकाता है और बहुत से माता पिता के रोग संतान को भी भोगने पड़ते हैं। यज्ञहीन जीवन में सुख दब जाता है, पाप उभरता है, पर यज्ञ करने वाले के सभी पाप छूट जाते हैं, ऐसा कहा। यज्ञ शिष्टासिनः संत सर्व किल्बिषै मुच्यन्ते। यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं। यज्ञ शिष्टा असिना, यज्ञ से शेष जो प्रसाद है उसको खाने वाले सर्व किल्बिषै मुच्यन्ते, सभी पापों से छूट जाते हैं। और क्या कहा, ये पापा आत्म कारणात् पचन्ति, जो पापी अपने लिए ही पकाते हैं, मात्र अपने उदर पूर्ति के लिए ही, ते तु अधम भुजन्ते, वे तो अधम भुंजन्ते, तो पाप ही भक्षण करते हैं। अतः यज्ञ के प्रत्यक्ष फल को बताते हुए भगवान कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोजन करने वाला जो पुरुष श्रेष्ठ होता है वो सब पापों से मुक्त होता है, परंतु पापी जन तो अपने मात्र शरीर के लिए पकाते हैं और पाप से भरे भोग को भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होते। आगे 14 श्लोक है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्। अन्नात् भूतानि भवन्ति, संपूर्ण जो प्राणी हैं वो अन्न से ही होते हैं, अन्न ही जीवन का आधार है, तो सभी प्राणी अन्न से ही होते हैं का अर्थ ये हुआ कि सभी प्राणी अन्न से ही जीवन धारण करते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभव, और पर्जन्य से बरसात से ही क्या है, अन्न संभव है। अन्न की उत्पत्ति बरसात से तो होती है। और यज्ञात् पर्जन्य भवति, और जो यज्ञ है, यज्ञ से ही वर्षा होती है। जो बरसात होने का कारण क्या है, यज्ञ है। तो यज्ञ है कर्म समुद्भव, इसलिए यज्ञ कर्मों से होता है। यज्ञ के कर्म करेंगे तो पर्जन्य होगा, यानी बरसात होगी। बरसात से अन्न संभव, और अन्न से ही सभी जीव धारण, जीव लोग, सभी दुनिया, संसार, व्यक्ति, मनुष्य जीव को धारण करते हैं। अतः यज्ञ करना चाहिए। आगे 15 नंबर श्लोक क्या कहा, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समोद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यहाँ देव पूजन, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया, अक्रोध, अपरिग्रह, अहिंसा आदि कर्मों पर यज्ञ टिका रहता है। ये इस बात के बारे में इंगित कहा है। कहा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, अतः सर्वव्यापी ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में नित्य ही बसा रहता है। कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ मानो, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है, अतः जो सर्वव्यापी जो ब्रह्म है वो यज्ञ में नित्य ही बसा रहता है। इसलिए यज्ञ कर्म कीजिए, पंचमहायज्ञ कीजिए, शास्त्रोनुकूल कार्य कीजिए, शास्त्रोनुकूल श्रेष्ठ आचरण कीजिए। आगे और 16वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। अर्जुन ने कृष्ण से जो प्रश्न किया था कि यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों जोड़ रहे हैं, इसके उत्तर में कर्म की विशिष्टता का प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति, जो इस लोक में इस प्रकार चलते हुए चक्र के अनुसार नहीं चलता, इस परिवर्तनशील संसार में खुद नहीं चलता चक्र के अनुसार,
वो क्या करता है, इंद्रियां आराम, इंद्रियों के सुखम में पड़ा हुआ, अघायु पापायु स मोघम जीवती, वह व्यर्थ ही जीवित रहता है। जो इस लोक में चलते हुए चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के सुखों में पड़ा, विषयों में आसक्त रहा, पापायु व्यक्ति, पापी व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता है। ये कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से।